क्या आपने कभी सोचा है कि हम वही क्यों दोहराते रहते हैं जो हमें पीछे खींचता है? हर रात आप सोचते हैं कल से सब बदल दूंगा, लेकिन फिर वही मोबाइल, वही आदतें, वही सुस्ती। क्यों? क्योंकि आप आदतों के गुलाम बन चुके हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। तो सवाल ये है, क्या आपकी आदतें आपको श्रेष्ठ बना रही हैं या अधूरा छोड़ रही हैं? अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ चाहते हैं, अगर आप दिल से बदलाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक दोस्त की सलाह मानकर पूरा देखिए, क्योंकि ये 10 आदतें आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। और अगर आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं तो बेहतर होगा आप यहीं से वीडियो छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूँ, लेकिन मोबाइल यूज करने की आदत से मजबूर हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हम बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, उसी तरह अगर आपने अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों के भी गुलाम बन सकते हैं। और यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें आपको बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 आदतों की जिन्हें हर सफल इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है, जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, जो आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसे यूं ही स्किप मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। मैं आपको जो 10 आदतें बताने वाला हूँ, उन्हें कभी मत भूलना, कहीं लिख कर रख लेना और धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करना। ये आदतें न सिर्फ आपको सफल बनाएंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बना देंगी, जिसे देखकर लोग कहेंगे, मैं भी इस इंसान जैसा बनना चाहता हूँ। तो पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जिसे हर सफल इंसान फॉलो करता है। सुबह के अलार्म की पहली घंटी पर उठ जाना, बिस्तर छोड़कर अपने दिन की तैयारी में लग जाना, यही है असली जीत। अगर आप पहली बेल पर उठ जाते हैं, बिस्तर को फोल्ड करते हैं और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए, दिन भर कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। सुबह जल्दी उठना दिखाता है कि आपकी विल पावर कितनी मजबूत है, आप अपने सपनों को पाने के लिए कितने समर्पित हैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा दिलाते हैं। अगर आपको सुबह लेट उठने की आदत है, तो आज से ही अपने अलार्म को रोज 5 मिनट पहले लगाइए। कुछ ही दिनों में आप खुद को पहले से बेहतर पाएंगे। दूसरी आदत है अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक बेहद जरूरी आदत है जो हर उस व्यक्ति में होती है जिसने अपनी फील्ड में महारत हासिल की है। दूसरी आदत, सीखना कभी मत छोड़ो, चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हों या फिल्मों के अक्षय कुमार या फिर कोई भी इंसान जो हाल ही में सफल हुआ है। एक बात सब में समान है, उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हैं, वो कभी न कभी आपके काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर उस बात को समझते हैं जो उनके सपनों को और करीब ला सके, चाहे वो एक लाइन की सीख ही क्यों न हो। हर दिन कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक फील्ड में बादशाह बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा नया सीखने का जज्बा रखना होगा। कभी कभी एक छोटा सा विचार, एक नई जानकारी आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को हमेशा एक बच्चे की तरह उत्सुक और जिज्ञासु रखना होगा। एक शांत जंगल के किनारे बैठा एक बौद्ध भिक्षु ध्यान के बाद एक युवा से कहता है, सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हें अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाए। तुम जितना अधिक सीखते हो, उतना ही अधिक समझते हो कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। युवा सिर झुकाकर मुस्कुराता है और फिर एक नई किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। तीसरी आदत, बोलो कम, सुनो ज्यादा। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह। क्यों? ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। कम बोलने वाले लोग कभी भी नुकसान में नहीं रहते, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है अपनी एनर्जी को सेव करना, बिना वजह की बातों में न पड़ना और अपने विचारों को भीतर गहराई से महसूस करना। जब इंसान कम बोलता है तो वो ज्यादा सोचता है, वो अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। उसके विचारों में वो शक्ति होती है जो किसी भी मंजिल को उसके कदमों में झुका सकती है। चौथी आदत, ना कहना सीखो। हम कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हर कोई जो कहे हाँ जी, जी भैया, ओके सर कहते चलें।
मैं एक अलग इंसान हूं, मेरे सपने अलग हैं तो मेरे रास्ते भी अलग होंगे। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं तो साफ ना कहना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो तरीका सबके लिए काम करता है वही मेरे लिए भी करे। अगर मैं भी वही करूं जो सब कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊंगा। मुझे अधिकार है डिसएग्री करने का, ना कहने का, हर उस चीज के लिए जो मेरे सपनों से मेल नहीं खाती। अगर दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना बल्कि सोल्जर बनना है तो साफ कहिए, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं सोल्जर बनना चाहता हूं। एक नौजवान लड़का अपने माता पिता से कह रहा है, मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं आपकी इच्छाओं से नहीं अपने दिल की आवाज से चलना चाहता हूं। पीछे खड़ा वही बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा रहा है और कहता है, जिसने ना कहना सीख लिया उसने अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में ले ली। 5वीं आदत, रिस्क लेना सीखो। बड़े सपनों की पहली सीढ़ी। इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? कोई भी रिस्क न लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अपनी जिंदगी को वहीं रोक देने का या उसे धीरे धीरे बेहूदगी की आदतों में गला देने का। आज जहां आप हो वहीं अटक जाना, बस इसलिए क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या सोचेंगे। कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए, कहीं समय न खराब हो जाए। यही सोच इंसान को औसत बना देती है। सच ये है, एक इंसान को जन्म से मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और ये मिल ही जाते हैं। इससे ज्यादा सब कुछ एक्स्ट्रा है। तो जब सब जरूरी चीजें मिल ही जाती हैं तो फिर डर किस बात का? मान लीजिए अगर आपने कोई बड़ा कदम उठाया और उसमें असफल भी हो गए तो भी आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं की तो एक दिन आप बिस्तर पर पड़े होंगे, नाक में ऑक्सीजन का पाइप होगा और दिल में एक ही अफसोस, काश एक बार रिस्क लिया होता। एक पहाड़ी गांव का शांत दृश्य। एक युवा लड़का उदास बैठा है। पास ही एक बौद्ध भिक्षु धीरे से बैठता है और कहता है, डर मत कर बेटा, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सफलता न असफलता, लेकिन कोशिश न करना वो सबसे बड़ा अपराध है खुद के खिलाफ। कभी कभी एक रिस्क ही जीवन की दिशा बदल देता है। लड़का उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है और एक नई राह की ओर कदम बढ़ा देता है। 6वीं आदत, खुद को समझो। सबसे लंबा साथ तुम्हारा खुद से है। जिंदगी में एक इंसान ऐसा है जिसके साथ आप हर सेकंड, हर पल, हर साल, अगले 60 साल तक रहने वाले हो, और वो इंसान है आप खुद। अब सोचिए, क्या आप उस इंसान को ठीक से समझते हैं? आप अपने बारे में कितना सोचते हो? अपने बीते हुए कल के बारे में, अपने आज की चुनौतियों के बारे में, अपने आने वाले कल की तैयारियों के बारे में कितना वक्त देते हो खुद को? क्या आप दिन में कम से कम 10 मिनट कहीं शांति से अकेले बैठकर ये सोचते हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, अभी कहां खड़ा हूं और कहां जाना चाहता हूं? आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और सबसे बड़ा सपना क्या है? इन सवालों के जवाब आपको कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। आपके सवालों का उत्तर आप खुद ही हो। वही बौद्ध भिक्षु एक आश्रम के छोटे से कमरे में बैठा ध्यान कर रहा है। पास में एक नौजवान आता है और कहता है, मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा। भिक्षु मुस्कुराता है और जवाब देता है, हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। खुद से रोज सवाल करो, धीरे धीरे खुद ही उत्तर मिल जाएंगे। युवक शांत हो जाता है और वहीं एक कोने में ध्यान लगाने बैठ जाता है। 7वीं आदत, खुद से जुड़ना। अपनी सबसे गहरी दोस्ती खुद से करो। आपके आसपास कितने लोग होंगे, माँ, पिता, भाई, दोस्त, टीचर, लेकिन जो फीलिंग इस वक्त आपके दिल में चल रही है वो आपके अलावा कोई दूसरा इंसान महसूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट्स ओनली योर थॉट, इट्स ओनली योर फीलिंग, इट्स ओनली योर एटीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज विथ यू। अपने आप को रोज सिर्फ 10 मिनट दीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। इन 10 मिनटों में ना कोई स्मार्टफोन, ना कोई इंसान, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला काम, सिर्फ आप और आपके विचार। इन 10 मिनटों में खुद से बातें कीजिए। पूछिए, हाउ आर यू माई डियर लाइफ? तुझे क्या चाहिए? क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं? मैं हूं ना, तेरा ध्यान रखने वाला। एक पहाड़ी गुफा के बाहर का सन्नाटा, धूप हल्की है, एक युवा ध्यान की मुद्रा में बैठा है। एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आता है और धीमे स्वर में कहता है, जब तुम खुद से बातें करने लगते हो
तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब खुल जाती है, तुम्हारा ही अंतर्मन। हर उत्तर, हर समाधान वहीं लिखा है, बस पढ़ना सीखना होगा। युवा की आंखें भीग जाती हैं। वो सिर झुकाकर कहता है, मैं आज से खुद से जुड़ने की शुरुआत करता हूं। 8वीं आदत, निर्णय लेना सीखो। कंफ्यूजन सबसे बड़ा शत्रु है। आपके पास बहुत से सवाल हैं। क्या ये रिश्ता ठीक है? क्या ये नौकरी मुझे खुश करती है? क्या मुझे बायोलॉजी लेनी चाहिए या मैथ्स? नर्सिंग करनी है या पायलट बनना है? आईएएस की तैयारी करनी है या किसी स्टार्टअप की? आप जवाब जानते हो, पर निर्णय नहीं लेना चाहते। फैसला लेने से डर लगता है कि अगर गलत निकला तो क्या होगा। लेकिन याद रखो, कोई भी निर्णय न लेना सबसे खतरनाक निर्णय होता है। कम से कम एक फैसला तो लो, फिर उसे सही साबित करने की पूरी कोशिश करो। आपको हर निर्णय का उत्तर शुरू में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कदम बढ़ाओगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। सफल लोग निर्णय और कार्य के बीच 0 सेकंड का गैप रखते हैं। अगर आपने रात 10 बजे कोई निर्णय लिया तो 10:01 पर आपका एक्शन दिखना चाहिए, नहीं तो वह निर्णय सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। एक शांत आश्रम की लाइब्रेरी में एक युवा लड़का चिंतित बैठा है। सामने बैठे बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, निर्णय लो बेटा, जीवन एक ही बार मिलता है। जो फैसला लोगे वही तुम्हारी दिशा तय करेगा। मत डरो, चलना शुरू करो। रास्ता तभी मिलेगा जब तुम पहला कदम रखोगे। युवक गहरी सांस लेकर उठता है और कहता है, मैं फैसला लेता हूं और अब पीछे नहीं हटूंगा। 9वीं आदत, समय का सदुपयोग। हर मिनट की कीमत। समझो, समय एक ऐसा बैलेंस है जो हर पल कम होता रहता है। इसका खर्च सबके लिए बराबर है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लोग सही तरीके से करना जानते हैं और वही लोग सफल होते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके पास एक मौका है अपने भविष्य को गढ़ने का। सोचिए, आज आप कितना समय फालतू चीजों में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप रोज 2 घंटे मोबाइल पर बिताते हो तो एक साल में वो 730 घंटे होते हैं, यानी 30 दिन। पूरा एक महीना सिर्फ स्क्रीन पर। सोचिए, अगर वही वक्त आपने किताबों में लगाया होता, किसी नई स्किल में डाला होता या अपने शरीर और मन की देखभाल में, तो आप आज किस ऊंचाई पर होते। एक नदी किनारे बौद्ध भिक्षु और एक युवा बालक बैठे हैं। बालक बोलता है, मैं हर दिन समय बर्बाद कर देता हूं, अब पछता रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराकर कहता है, समय की रेत कभी वापस नहीं आती, पर जो इस सच को समझ जाए वो रेत से भी महल बना सकता है। तुम भी बना सकते हो बेटा, आज से शुरुआत करो। बालक उठता है और नदी के किनारे से एक पत्थर उठाकर फेंक देता है, पुरानी आदतों की तरह। समय वो धन जो हर किसी के पास बराबर है, लेकिन समझदार ही उसका मूल्य पहचानते हैं। समय पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय खुद एक कांस्टेंट है। आप उसके साथ दौड़ सकते हैं, लेकिन ना उससे आगे निकल सकते हो और ना ही उसके पीछे लौट सकते हो। जो बीत गया वो अब इतिहास है, जो आने वाला है वो रहस्य है, लेकिन जो आज है वही सबसे बड़ा तोहफा है, और इसी को प्रेजेंट कहते हैं। आज अगर आपने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल कोई पछतावा आपको चैन से सोने नहीं देगा। समय के बहाव में पीछे छूट जाने का मतलब है अपनी ही जिंदगी से कट जाना। आज अगर आप सो रहे हो तो यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ खो रहे हो, और जो जाग रहा है वो अपने सपनों की ओर भाग रहा है। एक बौद्ध भिक्षु एक पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर सूर्यास्त देख रहा है। पास ही एक युवा बैठा है, उसके चेहरे पर बेचैनी है। भिक्षु धीमे स्वर में कहता है, हर इंसान के जन्म के साथ ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तुम्हारा हर क्षण कीमती है। यदि तुमने समय को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। जागो, इससे पहले कि देर हो जाए। युवा की आंखें भर आती हैं, वो खुद को समेटता है और उठ खड़ा होता है। जिंदगी बदलने वाली 9वीं आदत, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखो। सुबह से लेकर रात तक कितनी बार आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन टन टन करते हैं। अगर आपको बस उन्हें स्वाइप ही करना है तो फिर उनसे छुटकारा पाना ज्यादा समझदारी है। सेटिंग्स में जाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, या फिर ऐसे ऐप्स को डिलीट कर दो जो आपके किसी काम के नहीं। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में असहज महसूस करते हो तो उसे छोड़ दीजिए, चाहे वो दोस्तों का ही क्यों ना हो। डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू लॉस ऑफ फोकस, और जहां फोकस नहीं है वहां भविष्य नहीं है।
जितने भी फालतू लफड़े, झमेले या अनावश्यक संवाद आपने संभाल रखे हैं, उन्हें हटाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपके सपनों का रास्ता रोक रहे हैं। एक मठ का दृश्य। भिक्षु एक नौजवान को समझा रहा है, तुम्हारे मन में शांति तभी आएगी जब तुम अपने जीवन से अनावश्यक को बाहर करोगे। कम चीजें, गहरी बातें, साफ रास्ते, यही है सच्चे सुख की शुरुआत। युवा मुस्कुराता है और अपने मोबाइल से कई ऐप्स को डिलीट कर देता है। जिंदगी बदलने वाली 10वीं आदत। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, पर वेस्ट मत करो। कमाना एक कला है, बचाना एक समझ है, लेकिन इन्वेस्ट करना वो असली बुद्धिमानी है। एक बार अपने कमरे में चारों ओर नजर घुमाइए। कितनी चीजें ऐसी हैं जो बस जोश में आकर खरीदी और अब धूल फांक रही हैं। अलमारी खोलिए, कितने कपड़े हैं जो आपने बस 2-4 बार पहने और अब देखना भी भूल गए हो। जब अगली बार लगे कि कुछ खरीदना है तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं यह चीज 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखिएगा 10 दिन बाद शायद वो जरूरत ही ना लगे। पैसा कमाइए, उसे सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट निकले उसी से अपना खर्च चलाइए। यही होता है मास्टर फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट से जियो। एक शांत झील के किनारे एक बौद्ध भिक्षु और युवक बैठे हैं। भिक्षु एक सिक्का पानी में गिराता है और कहता है, हर पैसा एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे सोच समझकर बोओगे तो वो कल एक फलदार पेड़ बनेगा जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। युवक अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकालता है और मुस्कुराता है, अब से ये मेरी शुरुआत है। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आता हूं जो न सिर्फ आपको सुनने में आनंद देती हैं, बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने की शक्ति भी रखती हैं। यदि आप आत्मविकास की राह पर चलना चाहते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने युवा पुत्र को लेकर बुद्ध के प्रवचन स्थल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह स्थान के समीप पहुंचा, बुद्ध ने उसे एक शांत दृष्टि से देखा और बैठने का संकेत दिया। प्रवचन समाप्त हुआ, लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। तभी बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। वातावरण अत्यंत शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली, मंद मंद हवा और पक्षियों की मधुर ध्वनियां वातावरण को सजीव बना रही थी। इस शांति को महसूस कर वह व्यक्ति भीतर से सहज ही कुछ हल्का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, कहिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? व्यक्ति ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपके पास लाया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन यह हर समय थका थका सा रहता है, जैसे इसके भीतर कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो। ये छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है। इतनी कम उम्र में ही इसके बाल सफेद होने लगे हैं और इसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ गई है। यह अपनी उम्र से कहीं बड़ा लगने लगा है। वह व्यक्ति थोड़ी देर रुका, फिर चिंता से बोला, मैं इसे वैद्य के पास ले गया था। उन्होंने कुछ औषधियां दी और कहा कि यह अत्यधिक तनाव लेता है। उन्होंने कहा कि इसे मानसिक तनाव से दूर रखना होगा। मैंने इसे बहुत समझाया, पर इसे बात समझ नहीं आती। सच कहूं तो तथागत, मुझे खुद ही नहीं पता कि तनाव वास्तव में होता क्या है, कहां से आता है और इसे कैसे दूर किया जाए। मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने युवक की ओर देखा, उसके चेहरे की रेखाओं को पढ़ा, आंखों में झांका और उसका हाथ पकड़कर नब्ज टटोली। इसके बाद बुद्ध ने एक गंभीर दृष्टि से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तनाव नहीं लेता, फिर भी तनाव दीमक की तरह मन को भीतर से खोखला करता चला जाता है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग ये जान ही नहीं पाते कि वे तनाव में जी रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तनाव के कारणों को गहराई से समझ ले तो वह इससे मुक्ति का मार्ग भी खोज सकता है। बुद्ध युवक की ओर देख रहे थे। कुछ क्षणों की शांति के बाद उन्होंने गंभीरता से कहना शुरू किया, यदि कोई व्यक्ति यह जान ले कि वह कितना तनाव में है और तनाव को मापने का तरीका समझ ले तो वह उसका समाधान भी खोज सकता है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि तनाव वास्तव में होता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में लगा होता है लेकिन उसका मन उस काम में नहीं बल्कि कहीं और भटक रहा होता है, कल्पनाओं में खोया रहता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी
व्यक्ति उतनी ही गहरी मानसिक बेहोशी में चला जाता है। यही मन और शरीर के बीच का खिंचाव तनाव कहलाता है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, अब सोचो, जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलता है तब वह पूरी तरह से सक्रिय और प्रसन्न क्यों होता है? उसका शरीर थकता जरूर है, लेकिन मन प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि खेलते समय उसका मन और शरीर दोनों एक ही काम में पूरी तरह एकाग्र होते हैं। मन शरीर में कोई दूरी नहीं रहती, इसलिए तनाव भी नहीं होता, बल्कि यदि पहले से कोई तनाव होता है तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तब हमारा शरीर तो उस काम में लगा होता है, पर मन कहीं और भटक रहा होता है। यही दूरी तनाव को जन्म देती है। इसलिए बुद्ध ने सलाह दी, एक समय पर केवल एक काम करो और उस काम में अपने तन और मन की पूरी ऊर्जा लगा दो। ऐसा करने से तनाव पनप ही नहीं सकता। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव के 8 प्रमुख कारण होते हैं। जो इन कारणों को जान ले और उन पर नियंत्रण कर ले, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। बुद्ध बोले, अति महत्वाकांक्षा तनाव का पहला बड़ा कारण है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक लक्ष्य पूरा होते ही अगले लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ता है, तो वह कभी भी वर्तमान में जी ही नहीं पाता। उसका शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। यही तनाव की जड़ है। यह सुनकर युवक बोला, तो क्या हमें कोई लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, लक्ष्य बनाना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम अपने पूरे ध्यान को केवल लक्ष्य के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। लक्ष्य बनाएं, मेहनत करें, लेकिन अपने मन को भविष्य की चिंता में उलझने न दें। वर्तमान ही जीवन का सत्य है। तनाव का दूसरा कारण है ईर्ष्या। बुद्ध बोले, जब कोई व्यक्ति दूसरों की तरक्की, खुशियों या सफलता से जलने लगता है, तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक ऐसा जख्म है जो मन को धीरे धीरे नष्ट करता है। शरीर के जख्म समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन मन के नहीं। इसलिए दूसरों की खुशी को देखकर दुखी ना हो, बल्कि उसमें सहभागी बने। बुद्ध बोले, जब व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती, तो उसका मन उस कार्य में नहीं लग पाता। शरीर काम में लगा होता है, पर मन कहीं और। यह खिंचाव तनाव बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को वही कार्य चुनना चाहिए जिसमें उसका मन रमता हो। जो कार्य रुचिकर हो, वह जीवन का आनंद बन जाता है, न कि बोझ। बुद्ध ने पिता की ओर देखते हुए कहा, तुम एक पिता हो। स्वाभाविक है कि तुमने अपने बेटे के लिए कई अपेक्षाएं रखी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करता है और वे पूरी नहीं होती, तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। फिर यह तनाव उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। इसलिए जितना संभव हो अपेक्षाएं कम करो। अगर पूरी तरह तनाव मुक्त रहना चाहते हो, तो दूसरों से अपेक्षा करना ही छोड़ दो। पिता बोला, हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट तो किसी को भी हो सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें जीवन भर तनाव में रहना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर में कष्ट होना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बीमारी, पीड़ा और अंततः मृत्यु, ये सब जीवन की यात्रा में आएंगे ही। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तो वह अनावश्यक तनाव लेना छोड़ देता है। वह जानता है कि यह सब जीवन का हिस्सा है। साथ ही व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाकर वह लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का छठा कारण है किसी योजना को पूरी तरह समझे बिना उस पर कार्य करना। कुछ लोग बिना सोच विचार के काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, तो वे हताश होकर तनाव में चले जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसे समझो, योजनाएं बनाओ और फिर संकल्प पूर्वक आगे बढ़ो। बुद्ध शांत स्वर में बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके परिणामों के बारे में गहराई से विचार नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी योजना को शुरू करने से पहले यह सोच ले कि उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यदि योजना असफल हो जाए तो उसके पास क्या विकल्प होंगे, इस पर भी सोच विचार करना चाहिए। योजनाओं पर सोचने का यह अभ्यास व्यक्ति को अनचाहे तनाव से बचा सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले उस पर समय देना, उस पर चिंतन करना और उसके बाद ही आगे बढ़ना, यही सही मार्ग है। बुद्ध ने कहा, तनाव का 7वां कारण है लालच। जब व्यक्ति वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है, तो उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। उसका मन हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में भागता रहता है। वह जीवन में जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। यह अधूरी तृष्णा और संतोष की कमी ही
व्यक्ति को हमेशा बेचैन बनाए रखती है और यह बेचैनी धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेती है। बुध बोले, 8वां प्रमुख कारण है टाल मटोल करना। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसे बार बार आज का काम कल पर टालने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम को अंतिम समय तक टालता है तो काम अधूरा रह जाता है या जल्दी में खराब तरीके से पूरा होता है और इसका परिणाम होता है तनाव। फिर व्यक्ति खुद को कोसता है, चिंतित रहता है और हर बार यही सोचता है कि अगली बार समय पर कर लूंगा। लेकिन यह एक चक्र बन जाता है जिसमें वह बार बार फंसता जाता है। इसलिए तनाव से बचना है तो इस आदत को छोड़ना होगा। काम को समय से पहले पूरा करने का संकल्प लें। समय प्रबंधन और अनुशासन ही इसका एकमात्र समाधान है। बुद्ध बोले, तनाव का 9वां और सबसे प्रमुख कारण है अधिक सोचना। लगातार सोचते रहना बिना किसी ठोस समाधान के एक बीमारी बन जाती है। कुछ लोग अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं तो कुछ भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। परंतु जीवन न अतीत है न भविष्य, वह केवल वर्तमान है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है वह स्वयं को तनाव के दलदल में धकेल देता है। उसका मन अशांत हो जाता है और वह वास्तविकता से कट जाता है। बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 10वां कारण है बेवजह के अनुमान लगाना। जो व्यक्ति हर बात में शक करता है, हर स्थिति का नकारात्मक अनुमान लगाता है, वह कभी शांति से नहीं जी पाता। यह आदत व्यक्ति को कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती है जहां हर चीज भयावह लगने लगती है। ऐसे लोग बिना वजह चिंतित रहते हैं जबकि वास्तविकता वैसी होती ही नहीं जैसी वे सोचते हैं। इसलिए इस आदत पर नियंत्रण जरूरी है। बुद्ध की अंतिम सलाह। बुद्ध बोले, इन सभी कारणों से बचने का उपाय है स्वयं को व्यस्त रखना, लेकिन वह व्यस्तता अर्थपूर्ण होनी चाहिए। हर दिन ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और विचारों का शोर थमने लगता है। जब मन शांत होता है तभी व्यक्ति खुद को समझ पाता है, और जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है तब तनाव उसे छू नहीं सकता। अंतिम दृश्य, युवक ध्यान मुद्रा में बैठा है, उसके चेहरे पर शांति है। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। बैकग्राउंड में धीमा संगीत और अंतिम वाक्य सुनाई देता है। तनाव कोई दुश्मन नहीं, बस एक संकेत है कि तुम्हारा मन और शरीर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जैसे ही तुम इन्हें एक दिशा में लाना सीख जाओगे, तनाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मेरा पुत्र अभी मात्र 20 वर्ष का है। उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह आपकी बताई सारी बातों का पालन कर सके। कृपया कोई आसान उपाय बताइए जिससे वह तनाव मुक्त रह सके और उसे अपनाना भी सरल हो। यह सुनकर बुद्ध कुछ देर शांत रहे। उनके चेहरे पर सोच की रेखाएं थीं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो एक बहुत ही सरल उपाय है। ध्यान से सुनो। एक समय पर केवल एक ही काम करो। जो भी काम कर रहे हो बस उसी काम में पूरी तरह डूब जाओ। अगर मन भटक जाए तो जैसे ही तुम्हें यह एहसास हो, फिर से ध्यान उसी काम पर ले आओ। यही तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, जब भोजन करो तो केवल भोजन पर ध्यान दो। उसके स्वाद को महसूस करो, उसके ताप, उसकी सुगंध, उसके स्पर्श को समझो। जब चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। तुम्हारे पैर जमीन को कैसे छूते हैं, हवा कैसे बह रही है, इन सब का अनुभव लो। जब मन और शरीर एक दिशा में होते हैं तो तनाव जन्म नहीं लेता। तनाव वहीं जन्म लेता है जहां शरीर एक जगह है और मन कहीं और। जहां तक संभव हो, एक समय पर एक ही काम करो और उसे पूरे मन से करो। यही रहस्य है तनाव मुक्त जीवन का। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर बोले, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जो नहीं बदलता वह जीवन नहीं है। हम में से अधिकतर लोग स्थिरता चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बदलाव को शत्रु मानता है वह स्वयं को तनाव के हवाले कर देता है। इस सृष्टि में हर पल परिवर्तन हो रहा है। हमारी भावनाएं, संबंध, परिस्थितियां, सब कुछ। यह बदलाव कई बार इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे देख नहीं पाते, परंतु वह घटित हो रहा होता है। जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो भीतर संघर्ष जन्म लेता है और वही तनाव बन जाता है। लेकिन जब हम उसे सहजता से स्वीकार करते हैं तो वह परिवर्तन हमारी ऊर्जा को प्रवाहित करने लगता है। स्वीकृति में ही शांति है। प्राचीन भारत की समृद्ध धरती पर एक महान राज्य था, काशी। उस राज्य के राजा शौर्य प्रताप अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 4 पुत्र थे
जिन्हें शिक्षा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया था। वर्षों बाद जब चारों राजकुमारों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और उनके लौटने का समाचार आया तो सम्राट आनंदित हो उठे। राजा स्वयं नगर द्वार पर गए, अपने पुत्रों का स्वागत किया और उन्हें राजप्रसाद ले आए। राजधानी में उल्लास और उत्सव का माहौल था। चारों राजकुमारों ने विभिन्न विषयों में विद्या प्राप्त की थी, लेकिन प्रत्येक को अपनी विद्या सर्वोपरि लगने लगी थी। धीरे धीरे यह अहंकार विवाद का कारण बनने लगा। पहले राजकुमार ने गर्व से कहा, मैंने खगोल विद्या का अध्ययन किया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल, ब्रह्मांड का रहस्य सब मेरी विद्या में समाहित है। मैं जानता हूं कौन सा समय शुभ है और कौन सा अशुभ। मेरी विद्या सर्वोच्च है। दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, भाई, खगोल विद्या जीवन का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मैंने वेदांत का गहन अध्ययन किया है। मैं आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के रहस्यों को समझता हूं। मेरी विद्या लोक परलोक के बंधनों को तोड़ देती है। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। राजसभा में शांति छा गई, लेकिन तीसरे और चौथे राजकुमार अब भी मौन थे। वे क्या कहते हैं? क्या यह अहंकार कोई संकट लाएगा? राजा शौर्य प्रताप इस विवाद को कैसे सुलझाएंगे? तीसरे राजकुमार ने शांति से अपने भाइयों की बातें सुनी, फिर बोले, मैंने समाज शास्त्र का अध्ययन किया है। ज्ञान का असली मूल्य तब है जब वह समाज के हित में उपयोग किया जाए। समाज की रचना, उसके नियम और लोगों के व्यवहार को समझे बिना कोई विद्या पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब बारी थी चौथे राजकुमार की। वह मुस्कुराए और बोले, भाइयों, तुम सबकी विद्या महान है, लेकिन मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। मैंने रसायन शास्त्र में महारत हासिल की है। मैं धातुओं को रूपांतरित कर सकता हूं, लोहे और तांबे को सोने में बदल सकता हूं। इस संसार में धन और संपत्ति ही सबसे बड़ा बल है। जिसके पास अधिक धन है, उसी की बातें सुनी जाती हैं। इसलिए मेरी विद्या सर्वोच्च है। चारों भाइयों के बीच बहस तेज होती गई। प्रत्येक अपने ज्ञान को सर्वोपरि मान रहा था। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। सम्राट शौर्य प्रताप यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्हें चिंता सताने लगी। यदि यही स्थिति रही तो राज्य का भविष्य क्या होगा? उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने चारों राजकुमारों को अलग अलग समय पर बुलाया और उन्हें एक एक कर जंगल भेजा। आदेश था, जाओ और किंशुक नामक वृक्ष की पहचान करके लौटो। जो भी देखो, समझो और उसे लिख कर लाओ। पहला राजकुमार गया पंजड़ के मौसम में। उसने देखा किंशुक का वृक्ष ठूंठ जैसा खड़ा है, ना पत्ते, ना फूल, ना फल। वह लौटा और बोला, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कोई पत्ते नहीं होते। दूसरा राजकुमार वसंत ऋतु के आरंभ में गया। उसने देखा वृक्ष में नई कोपलें फूट रही थीं, हरे रंग की नन्ही नन्ही पत्तियां। वह लौटा और बोला, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कोपलें निकलती हैं। तीसरा राजकुमार गर्मियों में वहां गया। उसने देखा किंशुक पर लाल लाल फूल खिले हैं, मानो वृक्ष जल रहा हो। वह लौटा और बोला, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जो सुंदर लाल फूलों से ढका होता है। चौथा राजकुमार मानसून में गया। उसने देखा वृक्ष पर गूदेदार फल लगे हैं, रस से भरे हुए। वह लौटा और बोला, किंशुक एक फलदार वृक्ष है जिसके फल अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। चारों राजकुमारों ने एक ही वृक्ष का वर्णन किया, लेकिन सबके विवरण भिन्न थे। राजसभा में चर्चा हुई। विवाद फिर से बढ़ने लगा। कौन सही है? सम्राट ने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने चारों राजकुमारों की बातें सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, तात, तुम सबने एक ही वृक्ष को देखा है, लेकिन अलग अलग रथुओं में। किंशुक एक ही वृक्ष है जो हर रथु में अलग दिखाई देता है। किसी एक की बात को पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। वह वृक्ष उसी समय पूरी तरह समझा जा सकता है जब उसके सभी रूपों को एक साथ देखा जाए। राजपुरोहित की बात सुनकर चारों राजकुमार मौन हो गए। उनके भीतर चल रहा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। अब उन्हें यह समझ में आया कि बत्तते हमारी विद्या श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन वह अकेले संपूर्ण नहीं है। चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार बिना बहस के मुस्कुरा दिए। उन्होंने श्रेष्ठता की होड़ छोड़ दी और मिलकर राज्य के कल्याण के लिए कार्य करने का निश्चय किया। सम्राट शौर्य प्रताप ने गर्व से अपने चारों पुत्रों को देखा और उनकी आंखों में संतोष की चमक उभर आई। एक गांव में भोला नाम का युवक रहता था, दयालु, शांत स्वभाव का और बेहद सहनशील। उसके पास एक गधा था जो उतना ही आलसी और चालाक था। भोला गांव में लोगों का सामान पहुंचाता था और उसके इस काम में गधा उसकी मदद करता। एक दिन
भोला ने गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लादी और नदी पार करके पास के गांव जाने लगा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, अचानक गधा फिसला और पानी में गिर पड़ा। भोला घबरा गया, लेकिन गधा तुरंत उठ खड़ा हुआ और कुछ ही कदम बाद उसने महसूस किया कि बोरे अब हल्के हो चुके हैं। नमक पानी में घुल चुका था। गधा खुश हो गया। वाह, अगर मैं रोज नदी में गिरूं तो मुझे कभी भारी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब गधे ने नई चालाकी शुरू की। हर दिन जब भोला नमक लाद कर निकलता, गधा नदी में जानबूझकर गिर जाता। नमक घुलता, बोझ हल्का होता और गधा मजे से चलता। भोला यह सब देखकर हैरान हो गया। हर बार गधा वही हरकत करता। वह परेशान रहने लगा, लेकिन भोला चुप नहीं बैठा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन भोला ने गधे की पीठ पर रुई की बोरियां रखीं और हमेशा की तरह नदी की ओर चल पड़ा। गधा वही पुरानी आदत दोहराता है। जैसे ही नदी आई, वह फिर से जानबूझकर गिर पड़ा, लेकिन इस बार रुई ने पानी सोख लिया। बोरियां कई गुना भारी हो गईं। गधा जब उठने की कोशिश करने लगा तो बोझ ने उसकी कमर तोड़ दी। अब उसे समझ आ गया, मैंने अपनी चालाकी में खुद को ही फंसा लिया है। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखा और आलस्य ज्यादा दिन काम नहीं आते गधे भाई। उस दिन के बाद से गधा कभी नदी में जानबूझकर नहीं गिरा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, छोटे मोटे काम करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक टीस रहती, क्यों भगवान ने मुझे गरीब बनाया। जब भी वह किसी अमीर व्यक्ति को महंगे वस्त्रों में घूमते, महंगी गाड़ियों में सैर करते या स्वादिष्ट भोजन करते देखता तो उसका मन दुखी हो उठता। वह ईर्ष्या से भर जाता और कहता, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों ऐसा जीवन दिया? इन अमीरों को देखो, कैसे हंसते खेलते हैं और मैं हर रोज एक रोटी को तरसता हूं। एक दिन वह नगर के चौक पर बैठा, ठंडी सांसें भरते हुए अपने दुख को भगवान को सुना रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातें सुनी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। भिक्षु उसके पास आए और बोले, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? गरीब व्यक्ति बोला, भंते, आप ही बताइए, क्या यह जीवन कोई जीवन है? न ढंग का खाना, न अच्छे कपड़े, न धन, न चैन। क्या भगवान ने मुझे ऐसे ही जीने के लिए भेजा है? भिक्षु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर बोले, अगर मैं तुम्हें अमीर बना दूं तो क्या तुम खुश रहोगे? गरीब व्यक्ति चौंका, क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति बन जाऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मुझे तुम्हारे शरीर के कुछ अंग चाहिए। तुम्हारी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। गरीब व्यक्ति घबरा गया, भंते, आंखें देकर मैं क्या करूंगा उस धन का? भिक्षु बोले, ठीक है, फिर तुम्हारा दायां हाथ दे दो, मैं बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब वह व्यक्ति और भी हैरान हो गया। नहीं नहीं भंते, हाथ नहीं दूंगा, मैं काम कैसे करूंगा? भिक्षु शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पैर दे दो, मैं तुम्हें एक बड़ा घर दिलवा दूंगा। गरीब व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं इस शरीर के किसी भी हिस्से को किसी भी धन के बदले नहीं दे सकता। भिक्षु ने अब गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, तो सोचो, तुम्हारे पास जो आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, स्वस्थ शरीर है, वह कितनी अनमोल चीजें हैं। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिससे तुम कुछ भी बना सकते हो, फिर भी तुम अपने आप को गरीब मानते हो। गरीब व्यक्ति अब समझ चुका था। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। उसने भिक्षु के चरणों में झुककर कहा, भंते, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं कितना अमीर हूं। अब मैं अपने वर्तमान को पूरी तरह जीऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। इस बार बोझ नहीं था, बल्कि एक नई रोशनी थी। लेकिन भोला चुप नहीं बैठा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन भोला ने गधे की पीठ पर रुई की बोरियां रखीं और हमेशा की तरह नदी की ओर चल पड़ा। गधा वही पुरानी आदत दोहराता है। जैसे ही नदी आई, वह फिर से जानबूझकर गिर पड़ा, लेकिन इस बार रुई ने पानी सोख लिया। बोरियां कई गुना भारी हो गईं। गधा जब उठने की कोशिश करने लगा तो बोझ ने उसकी कमर तोड़ दी। अब उसे समझ आ गया, मैंने अपनी चालाकी में खुद को ही फंसा लिया है। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखा और आलस्य ज्यादा दिन काम नहीं आते गधे भाई। उस दिन के बाद से गधा कभी नदी में जानबूझकर नहीं गिरा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन भर मेहनत करता,
छोटे मोटे काम करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक टीस रहती, क्यों भगवान ने मुझे गरीब बनाया। जब भी वह किसी अमीर व्यक्ति को महंगे वस्त्रों में घूमते, महंगी गाड़ियों में सैर करते या स्वादिष्ट भोजन करते देखता तो उसका मन दुखी हो उठता। वह ईर्ष्या से भर जाता और कहता, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों ऐसा जीवन दिया। इन अमीरों को देखो कैसे हंसते खेलते हैं और मैं हर रोज एक रोटी को तरसता हूं। एक दिन वह नगर के चौक पर बैठा, ठंडी सांसें भरते हुए अपने दुख को भगवान को सुना रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातें सुनी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। भिक्षु उसके पास आए और बोले, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो। गरीब व्यक्ति बोला, भंते, आप ही बताइए, क्या यह जीवन कोई जीवन है। न ढंग का खाना, न अच्छे कपड़े, न धन, न चैन। क्या भगवान ने मुझे ऐसे ही जीने के लिए भेजा है। भिक्षु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर बोले, अगर मैं तुम्हें अमीर बना दूं तो क्या तुम खुश रहोगे। गरीब व्यक्ति चौंका, क्या सच में। अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति बन जाऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मुझे तुम्हारे शरीर के कुछ अंग चाहिए। तुम्हारी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। गरीब व्यक्ति घबरा गया, भंते, आंखें देकर मैं क्या करूंगा उस धन का। भिक्षु बोले, ठीक है, फिर तुम्हारा दायां हाथ दे दो, मैं बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब वह व्यक्ति और भी हैरान हो गया। नहीं नहीं भंते, हाथ नहीं दूंगा, मैं काम कैसे करूंगा। भिक्षु शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पैर दे दो, मैं तुम्हें एक बड़ा घर दिलवा दूंगा। गरीब व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं इस शरीर के किसी भी हिस्से को किसी भी धन के बदले नहीं दे सकता। भिक्षु ने अब गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, तो सोचो, तुम्हारे पास जो आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, स्वस्थ शरीर है, वह कितनी अनमोल चीजें हैं। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिससे तुम कुछ भी बना सकते हो, फिर भी तुम अपने आप को गरीब मानते हो। गरीब व्यक्ति अब समझ चुका था। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। उसने भिक्षु के चरणों में झुककर कहा, भंते, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं कितना अमीर हूं। अब मैं अपने वर्तमान को पूरी तरह जीऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। इस बार बोझ नहीं था, बल्कि एक नई रोशनी थी। भिक्षु उस व्यक्ति की आंखों में गहराई से देखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, भंते, मेरे साथ चलो, एक भव्य महल के सामने। गरीब व्यक्ति चकित होकर कहता है, हे गुरुवर, इतना बड़ा घर, कितना आनंद आता होगा यहां रहने में। भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, इसलिए तुम्हें यहां लाया हूं। भिक्षु उस अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। भिक्षु, आपके पास सब कुछ है, क्या आप सुखी हैं। अमीर व्यक्ति उदासी से मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुवर, मैं जन्म से अंधा हूं। मैं इस संसार की सुंदरता कभी नहीं देख पाया। मेरी एक ही इच्छा है, कुछ पल के लिए ही सही इस संसार को देख सकूं। इसके बदले मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम अपनी आंखें देकर इनकी संपत्ति ले सकते हो, क्या तुम तैयार हो। गरीब व्यक्ति घबरा जाता है, नहीं गुरुवर, आंखें देकर अमीर होकर क्या करूंगा। एक और धनी व्यक्ति का घर, यह घर पहले से भी अधिक भव्य होता है। भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से वही प्रश्न पूछते हैं, क्या आप सुखी हैं। अमीर व्यक्ति दुखी स्वर में कहता है, मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, धन होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कितना बेबस हूं। भिक्षु गरीब व्यक्ति से फिर कहते हैं, अब की बार तुम्हें सिर्फ अपने दोनों हाथ देने हैं, तैयार हो। गरीब व्यक्ति फिर से मना कर देता है, बिना हाथों के अमीरी भी बेकार है गुरुवर। तीसरे अमीर व्यक्ति का महल। भिक्षु प्रश्न दोहराते हैं और जवाब आता है, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वह किसी और के साथ चली गई। आज मैं बहुत अकेला और टूटा हुआ हूं। भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भोजन की व्यवस्था करवाइए और कुछ कांच के टुकड़े भी ले आइए। भोजन के समय भिक्षु कांच के टुकड़े भोजन में डाल देते हैं। अमीर व्यक्ति चौंकता है, गुरुवर, यह भोजन तो जहरीला हो जाएगा। भिक्षु समझाते हैं, जैसे इस भोजन से कांच के टुकड़े हटाकर ही तुम इसे खा सकते हो, वैसे ही जीवन से भी उन लोगों को हटाओ जो तुम्हें दुख देते हैं। अपनी बेटी के बारे में सोचो, वह तुम्हारे प्रेम की भूखी है। अमीर व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। वह चरण स्पर्श करता है, गुरुवर, आपने मुझे पाप से बचा लिया। गरीब व्यक्ति भिक्षु से पूछता है, हे गुरुवर, क्या कोई सुखी है इस संसार में।
भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, भंते, तुम क्यों नहीं हो सुखी? गरीब व्यक्ति चुप हो जाता है। भिक्षु आगे कहते हैं, तुम्हारे पास वे सारे अंग हैं जो उन अमीरों के पास नहीं थे, आंखें, हाथ, तन मन का स्वास्थ्य, फिर भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम उस धन को देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, न कि उस अमूल्य खजाने को जो तुम्हारे पास है। भिक्षु कहते हैं, धन प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान को छोड़कर केवल भविष्य की चिंता में डूब जाना ही दुख की जड़ है। आज जो है उसी में जीवन का आनंद है। सच्चा सुख पाने के लिए वर्तमान में ज्यो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही बुद्ध का मार्ग है। गरीब व्यक्ति को ज्ञान की रोशनी मिलती है। वह मुस्कुराता है, नतमस्तक होता है और लौट जाता है, अब एक नए दृष्टिकोण के साथ। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। गुरुजी के चरणों में बैठा वह शिष्य आज असहज और उदास लग रहा था। गुरु ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम इतने व्यथित क्यों हो? शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं अब इस आश्रम में नहीं रहना चाहता। यहां के बाकी शिष्य मेरा उपहास उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मेरे घर में तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता। मेरे पिता रोज शराब पीकर मेरी मां और हम भाई बहनों को मारते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे घर के तो माता पिता ही खराब हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और कुछ क्षणों के मौन के बाद पूछा, पुत्र, तुम्हारे सहपाठियों को यह सब कैसे पता चला? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने ही उन्हें बताया था। मुझे लगा कि शायद वे मेरी स्थिति समझेंगे और मुझसे सहानुभूति रखेंगे। गुरु मुस्कुराए, यही तो भूल की तुमने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने भीतर ही रखना चाहिए। दुनिया में हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा। कुछ लोग उनका मजाक बनाएंगे, जैसा कि अभी हो रहा है। शिष्य ने आंखें पोंछते हुए कहा, अब क्या करूं गुरुजी, जो हो गया वह तो हो गया। गुरु बोले, हां, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएगा। मैं तुम्हें आज 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह मित्र हो या सगा भाई। शिष्य की आंखों में अब उत्सुकता थी। कौन सी बातें हैं वो गुरुजी? गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो और इन्हें जीवन भर याद रखना। ये 7 बातें तुम्हें आत्मसंयम और विवेक सिखाएंगी। पहली बात, गुरु बोले, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और सपने। हम अक्सर यह दिखाने के लिए कि हम कितने ऊंचे सोचते हैं, अपने लक्ष्यों को सबके सामने रख देते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर एक तरह की झूठी संतुष्टि आ जाती है, जिससे हमारे लक्ष्य के प्रति जुनून कम हो जाता है। साथ ही जब तुम अपने लक्ष्य बता देते हो तो लोग तुमसे उम्मीदें करने लगते हैं, और जब ये उम्मीदें बोझ बनती हैं तो वे तनाव का कारण बनती हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को तब तक अपने भीतर रखो जब तक वे पूरे ना हो जाएं, फिर कामयाबी खुद बोलेगी। गुरु और शिष्य उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। पिछली सीख के बाद शिष्य की आंखों में कुछ जागरूकता झलक रही थी। वह अब और जानना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अगली बातें बताइए। मैं हर शब्द को जीवन में उतारना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब सुनो, दूसरी बात जो तुम्हें कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए वो है तुम्हारी निजी समस्याएं। जब तुम दूसरों से अपने दुख साझा करते हो तो हां, एक पल के लिए मन हल्का हो सकता है, लेकिन सच यह है कि बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में तुम्हारी परेशानी को समझते हैं। ज्यादातर लोग तो या तो नजरअंदाज कर देंगे या फिर तुम्हारी कमजोरी को जानकर उसका फायदा उठाएंगे। कुछ को तो यह जानकर खुशी होती है कि चलो इसे भी परेशानी है, और केवल चंद लोग ही होते हैं जो दिल से तुम्हारे बारे में सोचते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की कठिनाइयां बताने से पहले ठहर कर सोचो, क्या वो व्यक्ति वाकई समझने लायक है? क्या वह तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता है? इस संसार में हर किसी को तुम समझा नहीं सकते और हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता। शिष्य ने सिर हिलाया। सच है गुरुजी, अब समझ में आ रहा है कि खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ सिखा देती है। गुरु ने अगला सूत्र बताया, तीसरी बात, जिसे कभी किसी बाहरी से साझा मत करना, अपने परिवार की समस्याएं। हर घर में खटपट होती है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई जुड़ता है, कभी मतभेद होते हैं, कभी समझौते। लेकिन इन बातों को घर के बाहर बताने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि बाहर के लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं।
परिवार की उलझनों को परिवार में ही सुलझाना चाहिए। जब तुम बाहरी लोगों से अपने घर की बातें करते हो तो वे न तो ठीक से समझ पाते हैं और न ही तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। उल्टा वे इन बातों को लेकर बातें बनाते हैं, तुम्हारी छवि खराब करते हैं और कभी कभी आग में घी भी डाल देते हैं। शिष्य शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब अनुभवों की चमक थी। गुरु ने आगे कहा, अब चौथी बात, कभी भी यह मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे संसाधन, ये सब तुम्हारे हैं। इन्हें लोगों के सामने गिनवाने से कोई लाभ नहीं होता। हो सकता है तुम केवल सहज होकर बता रहे हो, लेकिन सामने वाला उसे घमंड समझ सकता है। कई बार लोग तुम्हारी बातों को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं और फिर उनके भीतर जलन का बीज अंकुरित हो जाता है। यही जलन बाद में तुम्हारे खिलाफ सोचने और कुछ करने की वजह बन सकती है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा है, उसे संभाल कर रखो, लेकिन उसका दिखावा मत करो। याद रखो, सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु का स्वर धीमा हुआ, लेकिन उसकी बातों की गूंज शिष्य के हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। वह अब पहले से अधिक स्थिर, शांत और गंभीर लग रहा था। गुरु और शिष्य की बातें अब अंत की ओर बढ़ रही थीं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अब पांचवी बात ध्यान से सुनो। कभी भी अपने किए गए दान या किसी मदद की चर्चा सार्वजनिक रूप से मत करना। अगर तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब की सहायता की, किसी बेसहारा को सहारा दिया, तो यह तुम्हारे और ईश्वर के बीच की बात होनी चाहिए। दूसरों को यह दिखाने के लिए कि तुम कितने दयालु हो या कितने महान काम करते हो, यह दिखावा तुम्हारे पूरे पुण्य को नष्ट कर देता है। दान वही श्रेष्ठ है जो गुप्त हो। सच्चा परोपकार वही है जो किसी की इज्जत बनाए रखते हुए किया जाए। याद रखो, दुनिया को तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारे स्वभाव की जरूरत है। शिष्य श्रद्धा से सिर झुकाए सुन रहा था। गुरु बोले, अब छठी बात, जो सबसे संवेदनशील है, अपने धन और आमदनी की जानकारी किसी को मत दो। यह एक निजी बात है और इसे निजी ही रहना चाहिए। लोग तुम्हारी आमदनी का अंदाजा लगाकर तुम्हारे साथ अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। कोई तुम्हें शोषण करने लगेगा, कोई ईर्ष्या करने लगेगा और कोई तुम्हारी मदद के नाम पर तुमसे लाभ उठाना चाहेगा। धन की बात जब बाहर आती है तो साथ में संकट भी आने लगते हैं। शिष्य के चेहरे पर समझ का भाव और गहरा हो गया था। गुरु ने आखिरी बात पर आकर कहा, और अब सातवीं और अंतिम बात, अपनी सफलता के पीछे के रहस्य। तुमने किन संघर्षों से सफलता पाई, किस रास्ते को अपनाया, यह सब बताने में बुराई नहीं है, लेकिन हर किसी को यह बताना आवश्यक नहीं। बहुत लोग तुम्हारे बताए रास्ते पर चलेंगे और यदि वे सफल नहीं हो पाए तो उसी रास्ते को दोष देंगे या तुम्हें ही गलत समझेंगे। हर किसी के लिए सफलता की राह अलग होती है। कभी कभी लोग तुम्हारे तरीकों को गलत ढंग से समझ लेते हैं और फिर उन्हीं से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सफलता का रहस्य उन्हीं को बताओ जो वास्तव में मेहनत करने को तैयार हो, जो गंभीर हो और सच्चे दिल से कुछ सीखना चाहते हो। शिष्य अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे जो सिखाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब मैं अपने रहस्य दूसरों को बताने की भूल नहीं करूंगा। मैं अब खुद को समझकर जीने की कोशिश करूंगा और दूसरों को बिना जरूरत अपनी बातें नहीं बताऊंगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ, जीवन के हर मोड़ पर इन बातों को याद रखना। यही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है। शिष्य हाथ जोड़कर वहां से चला गया। चंद्र अब 4 धाम की यात्रा पर निकल चुका था। वह पैदल ही रास्ता तय कर रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन उससे भी ज्यादा बोझिल। चलते चलते उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ जाता, गाय का तड़पना, उसका गिरना और फिर शांत हो जाना। वह सोचता, क्या सच में सिर्फ यात्रा करने से मेरा पाप धुल जाएगा? अगर हां, तो क्या फिर इंसान को कोई भी गलती करने की आजादी है, क्योंकि वह जानता है कि प्रायश्चित करके वह सब ठीक कर लेगा? उसके मन में यह सवाल लगातार चल रहा था। क्या वह अकेला ही दोषी था? गाय उसकी थी नहीं। वह तो अपने खेत की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसने अपनी सीमा लांघ दी थी। वह गुस्से में था और गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा विनाश लाता है। रास्ते में कई साधु संतों से उसकी मुलाकात हुई। हर एक से उसने यही सवाल पूछा कि क्या केवल यात्रा करके इंसान का पाप मिट सकता है? एक वृद्ध संत ने उसे देखा और कहा, पाप का प्रायश्चित सिर्फ बाहरी कष्ट से नहीं होता, असली प्रायश्चित भीतर से होता है। जब तक तुम्हारा हृदय सच में बदल ना जाए, तब तक कोई तीर्थ तुम्हारे पाप को धो नहीं सकता।
चंद्र के कदम वहीं रुक गए। उसने संत से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? संत ने कहा, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा मिली है, अगर तुम उसी पीड़ा को किसी और के जीवन से मिटाने लगो तो वही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित होगा। अब चंद्र की आंखों में एक नई चमक थी। उसने सोचा, अगर मैं वाकई प्रायश्चित करना चाहता हूं तो मुझे उन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए जिन्हें इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए पालता है लेकिन उनका ख्याल नहीं रखता। वह तीर्थ यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौटा, लेकिन गांव नहीं गया। गांव से दूर एक छोटी सी जगह पर उसने एक गौशाला की नींव रखी। उसने वहां आने वाली हर बेसहारा गाय को अपनाना शुरू किया। भूखी गायों को चारा देना, बीमारों की सेवा करना, यही उसका नया जीवन बन गया। धीरे धीरे उसके इस कार्य की चर्चा फैलने लगी। गांव के लोग भी उसकी सेवा भावना को समझने लगे। कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। कई वर्षों बाद गांव की पंचायत ने खुद उसे वापस गांव बुलाया और कहा, तूने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि एक इंसान केवल गलती करने वाला नहीं होता, वह उसे सुधारने वाला भी हो सकता है। लेकिन चंद्र ने गांव लौटने से मना कर दिया। उसने कहा, अब मेरी असली दुनिया यही है, इन बेसहारा जीवों के साथ। मैं अब यहीं रहूंगा, यहीं सेवा करूंगा, यही मेरा जीवन है, यही मेरा प्रायश्चित। और इसी तरह चंद्र, जिसने एक गलती से पाप का अनुभव किया था, अब उसी गलती को एक सेवा में बदल चुका था। वह दूसरों को यह सिखाने वाला बन गया कि गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उससे सीखकर खुद को बदलना, यही इंसान की असली पहचान है। भिक्षु की हंसी सुनकर चंद्र थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसके चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था। उसने सोचा कि क्या उसने कोई अनुचित प्रश्न कर लिया, लेकिन भिक्षु की हंसी में कोई उपहास नहीं था। वह हंसी शांत थी, गहरी थी और जैसे भीतर से निकली थी। हंसते हुए भिक्षु बोले, तुम मनुष्य बड़े विचित्र हो। अपने पापों का बोझ ढोते हो जैसे वह कोई भारी पत्थर हो जिसे सिर्फ मंदिरों और तीर्थों में घसीट कर ही उतारा जा सकता है। चंद्र ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, तो क्या मैंने गलत किया है महात्मा? क्या चारधाम की यात्रा व्यर्थ है? भिक्षु ने कोमल स्वर में कहा, चारधाम की यात्रा गलत नहीं है, लेकिन केवल बाहर की यात्रा करोगे और भीतर की यात्रा छोड़ दोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे कदम हजारों मील चल सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा हृदय 1 इंच भी भीतर की ओर नहीं चला, तब तक किसी धाम में तुम्हें सच्चा उत्तर नहीं मिलेगा। चंद्र अब ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। भिक्षु बोले, तुमने जो किया वह एक भूल थी, लेकिन जब तुम उस भूल को समझकर खुद को बदलने लगे, तब से तुम्हारा प्रायश्चित शुरू हो गया था। तुम उसे बोझ बनाकर क्यों ढो रहे हो? चंद्र की आंखों में पानी आ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन उस गाय की जान गई महात्मा, क्या उस जीवन की कोई कीमत नहीं? क्या वह दृश्य जो मेरी आंखों में बसा है कभी मिट सकता है? भिक्षु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हर जीवन की कीमत है और तुमने उसकी कीमत को जाना, महसूस किया, यही तुम्हारा पहला तप है। लेकिन अब समय है कि उस दर्द को सिर्फ याद बनाकर मत रखो, उसे कर्म में बदलो। कैसे महात्मा? चंद्र ने पूछा। गाय की सेवा करो, केवल पशु की नहीं, किसी भी निर्बल जीव की, किसी भी बेसहारे की। जब तुम किसी और के जीवन को बचाने लगते हो, तब तुम सच में अपने अतीत से ऊपर उठते हो। चंद्र अब समझने लगा था कि उसका पाप केवल उसका नहीं था, यह एक पूरे समाज की अनदेखी का परिणाम था। लेकिन अगर सुधार की शुरुआत उसे करनी है, तो वह पीछे नहीं हटेगा। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब अपने भीतर के धाम की यात्रा करो, जहां तुम्हारा विवेक, करुणा और सेवा भाव तुम्हें राह दिखाएं। वही यात्रा सच्ची है, वही मोक्ष है। चंद्र ने उस दिन अपनी पुरानी यात्रा छोड़ दी और एक नई यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह दूसरों के जीवन में आशा और राहत बनकर पहुंचने वाला था। वह जंगल से लौटकर वापस उस जगह गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन इस बार वह दोषी नहीं, सेवक बनकर लौटा। भिक्षु चंद्र की बात सुनकर शांत मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे किसान को बीज बोने के बाद महीनों तक इंतजार करना पड़ता है कि फसल कैसी निकलेगी, वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी तुरंत नहीं दिखाई देते। तुम्हारे मन में जो पीड़ा है, वह तुम्हारे ही बीजों की उपज नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे मन की अपरिपक्वता का फल है। चंद्र ने ध्यान से सुना और पूछा, महात्मा, अगर मैंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया, तो फिर यह बेचैनी क्यों है? यह दुख, यह ग्लानि, ये क्यों पीछा नहीं छोड़ते? भिक्षु ने एक सूखी टहनी को उठाकर जमीन पर एक रेखा खींचते हुए कहा, यह देखो,
यह रेखा तुम्हारे मन की है। अगर इसमें कोई लहर या कंपन आए तो यह सीधी नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे भीतर का मन अगर किसी अपराध बोध से हिल जाए तो वह शांति से दूर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने अपराध किया है, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने अपने भावों को काबू में नहीं रखा। फिर उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के पात्र में से थोड़ा सा जल लिया और जमीन पर गिरा दिया। यह पानी तुम्हारे मन का है। अगर इसे किसी रूप में ढालना है तो तुम्हें पहले इसे स्थिर करना होगा। जब तक तुम अपने भीतर की हलचल को शांत नहीं करोगे, तब तक कोई भी सत्य तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाएगा। चंद्र की आंखों में अब भी सवाल थे। वह बोला, लेकिन महात्मा, यदि मैं उस रात गाय को माफ कर देता तो क्या मैं खुद से संतुष्ट होता? और अगर मैं उसे मारकर बच गया तो क्या मैं सच्चा किसान कहलाता? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी कार्य पूर्णतः काला या सफेद नहीं होता चंद्र। हर कर्म एक अवसर होता है तुम्हारे भीतर छिपे विवेक के लिए। तुमने जो किया वह क्षण में लिया गया निर्णय था, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन की परीक्षा थी। लेकिन जीवन की परीक्षा में केवल सफलता या असफलता नहीं होती, वहां सीख सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और तुमने सीखा, यही तुम्हारी जीत है। चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे अपने भीतर का बोझ थोड़ा हल्का लग रहा था। उसने सिर झुकाकर भिक्षु से कहा, महात्मा, आपने आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी गांठ खोल दी। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं क्या ढो रहा था। पाप नहीं, बल्कि अपनी ही समझ की सीमा। भिक्षु ने चंद्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जाओ, अपने गांव लौट जाओ। उस खेत की रक्षा फिर से करो, लेकिन अब केवल फसल की नहीं, अपने विचारों की भी, अपने कर्मों की भी। और इस बार अगर कोई गाय आए तो केवल उसे भगाओ नहीं, बल्कि उसके लिए एक कोना भी छोड़ देना, ताकि वह भी भूखी न रहे। सेवा और सुरक्षा दोनों को एक साथ जी सको, यही तुम्हारा नया धर्म होगा। चंद्र ने भिक्षु को प्रणाम किया और भारी हृदय से, लेकिन एक नई समझ के साथ जंगल से बाहर निकल पड़ा। अब उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, अब उसकी असली यात्रा शुरू हो रही थी। भिक्षु की बातों से प्रभावित होकर चंद्र ने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। उसकी आंखों में अब नया प्रकाश था। वह जो पहले भ्रम में भटक रहा था, अब उसे अपनी राह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भिक्षु ने जिस आत्मविश्वास से उसे गांव लौटने को कहा था, वह चंद्र के हृदय में उतर चुका था। चंद्र उसी दिन वापस गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ता वही था, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक नई शांति और निश्चय था। जैसे जैसे वह अपने गांव के पास पहुंचता गया, उसका हृदय धड़कने लगा। एक ओर आशंका, दूसरी ओर आशा। गांव की चौपाल पर पहुंचते ही कुछ लोग उसे पहचान गए। पहले कुछ पल चुप्पी छाई रही, लेकिन फिर एक वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, चंद्र, तुम लौट आए। बहुत समय हो गया तुम्हें गए हुए। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल चुका है। चंद्र को यह बात सुनकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह मौन रहा। उसके कदम अपने घर की ओर बढ़ चले। जब वह अपने आंगन में पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वहां उसका परिवार खड़ा था, लेकिन अब उनका चेहरा चिंता से मुक्त था। बच्चे बड़े हो गए थे, पत्नी का चेहरा शांत और स्थिर था। सबने उसे देखकर जैसे राहत की सांस ली। चंद्र की नजरें तभी घर के पास बने एक नए निर्माण पर पड़ी, एक सुंदर स्वच्छ गौशाला। वहां कुछ गायें चुपचाप चारा खा रही थीं। चंद्र को यह देखकर बेहद हैरानी हुई। उसने पूछा, यह गौशाला यह कैसे बनी? तभी गांव का सरपंच वहां आया और बोला, चंद्र, यह गौशाला अब तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। वो ग्वाला जिसकी गायें हर किसी की फसल चरती थीं, उसने अपनी आदत नहीं बदली। आखिरकार पूरे गांव की फसलें नष्ट होने लगीं और सभी किसान तंग आ गए। पंचायत फिर से बैठी और हमने पूरे मामले की दोबारा जांच की। तब हमें समझ आया कि तुम्हें जिस बात के लिए दोषी ठहराया गया था, वह न्याय संगत नहीं था। तुम्हारा निर्णय उस समय पूरी तरह सही था। इसलिए हमने ग्वाले की सारी गायें जब्त की और इस गौशाला का निर्माण करवाया और इसे तुम्हारे परिवार को समर्पित कर दिया। चंद्र स्तब्ध था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पाप का बोझ वह वर्षों से ढो रहा था, वही अब एक पुण्य के रूप में सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वह भिक्षु घूम गया, उसकी बातें, उसका विश्वास और उसकी दूरदृष्टि। चंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। वह नतमस्तक होकर जमीन पर बैठ गया और बोला, जिस बीज को मैंने वर्षों पहले रोपा था, आज वह फल बनकर सामने आया है। लेकिन यह फल केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। यह फल उस सत्य का है जो देर से ही सही, लेकिन प्रकट होकर ही रहता है। अब चंद्र को यह स्पष्ट हो गया था कि किसी कर्म का मूल्यांकन तत्काल नहीं किया जा सकता।
जीवन में धैर्य, समझ और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धन है, और वही लेकर वह अब फिर से अपने खेतों की ओर बढ़ गया। इस बार केवल किसान नहीं, एक जागरूक आत्मा बनकर। दरवाजा खुलते ही एक झुकी हुई बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन है? चारों मित्रों में से एक ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया, मां, हम 4 यात्री हैं, काफी दूर से पैदल यात्रा कर रहे हैं। रात हो चुकी है और आगे कोई ठहरने की जगह नहीं दिख रही। क्या हम आज की रात आपके आंगन में ही ठहर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, बेटा, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकते हो तो मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं। आओ, भीतर आ जाओ। चारों मित्र भीतर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें पानी दिया, कुछ रूखा सूखा खाने को दिया और फिर एक कोने में चटाई बिछा दी जहां वे रात बिता सकते थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। सब थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही 3 दोस्त गहरी नींद में सो गए। लेकिन चौथा युवक, वही जिसने पोटली एक करने की सलाह दी थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उस पोटली की ओर देखता जो उसके सिरहाने रखी थी। उसके मन में लालच की छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इस पूरी पोटली को लेकर भाग जाऊं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। गांव में जाकर मैं कह दूंगा कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। बाकी तीनों तो सो ही रहे हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे वह उठा, दबे पांव पोटली उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन उनमें एक तीखी चमक थी। वह युवक डर गया। उसे समझ नहीं आया कि यह औरत रात के इस पहर जाग रही है और वह उसे चोरी करते हुए देख चुकी है। बूढ़ी औरत ने केवल एक वाक्य कहा, बेटा, पोटली ले जा सकते हो, लेकिन अपने जीवन की नींव मत खो। उस युवक के हाथ कांपने लगे। पोटली उसके हाथ से गिर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पोटली वापस उठाई और लौटकर भीतर आ गया। उसने वह पोटली वहीं रख दी जहां पहले रखी थी और फिर एक कोने में बैठकर देर तक सोचता रहा। सुबह हुई। तीनों दोस्त उठे तो देखा कि सब कुछ सुरक्षित है। वे चारों फिर से गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने पोटली से अपना अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन वह युवक जिसने रात चोरी करने की कोशिश की थी, उसने अपना हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा, मित्रों, मेरा मन अब इस धन में नहीं है। मैं उस धन को नहीं लेना चाहता जो मेरे विचारों को कलंकित कर गया। बाकी तीनों मित्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन युवक ने साफ इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वह युवक अकेला ही फिर से उसी राज्य की ओर लौट गया जहां वह बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह सीधा उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं अब समझा कि सही निर्णय लेना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है। मैंने एक गलत निर्णय लगभग ले ही लिया था, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोका। अब मैं समझ गया हूं कि सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मचिंतन और आत्मसंयम कितना जरूरी है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, निर्णय लेना आसान है, लेकिन सही निर्णय तब लिया जाता है जब हम लालच और भय से मुक्त होते हैं। आज तुमने केवल धन को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी आत्मा को कलंक से बचा लिया। यही सच्चा निर्णय है, यही सच्चा धर्म है। राज दरबार में जैसे ही वे तीनों युवक पहुंचे, उन्होंने राजा से विनम्र निवेदन किया, महाराज, हम तीनों आपके राज्य के एक ईमानदार नागरिक हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कृपया हमें न्याय दीजिए। राजा ने पूरी बात सुनने की इच्छा जताई। तीनों युवक बारी बारी से बोलने लगे, महाराज, हम 4 मित्र थे। वर्षों की मेहनत से हमने कुछ धन कमाया और उसे एक ही पोटली में बांधकर अपने गांव लौट रहे थे। रात हो जाने के कारण हम एक वृद्धा के घर रुके। हमने वह पोटली उस वृद्धा को यह कहकर सौंपी कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए, वह पोटली किसी को न दे। तीसरे युवक ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन हमारे ही एक मित्र ने हमसे छल किया। उसने बूढ़ी औरत को धोखे से यह विश्वास दिलाया कि हम सब उसकी बात से सहमत हैं और धन की पोटली मांग ली। औरत ने भी हमारी बिना अनुमति के उसे पोटली सौंप दी। अब वह मित्र धन लेकर फरार हो गया है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, यह मामला केवल विश्वासघात का ही नहीं, बल्कि सावधानी की कमी का भी प्रतीक है। लेकिन न्याय हर हाल में होगा। उस वृद्धा को दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही समय में वृद्धा को भी दरबार लाया गया। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने उसे कठोर स्वर में प्रश्न किया, क्या तुमसे कहा गया था कि चारों युवकों के एक साथ आने पर ही पोटली सौंपनी है? वृद्धा ने झुकी दृष्टि से उत्तर दिया, हां महाराज, ऐसा ही कहा गया था।
लेकिन जब वह युवक आया और तीनों की ओर इशारा करके बोला कि सबने अनुमति दे दी है, तो मुझे लगा कि सच कह रहा है। फिर जब उन्होंने भी इशारे में सहमति दी तो मुझे कोई शंका नहीं हुई। राजा ने तीनों युवकों की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने इशारे में अनुमति दी थी? उन्होंने जवाब दिया, महाराज, हमें प्यास लगी थी। हमें लगा कि वह हमसे पानी पूछ रहा है, इसलिए हमने हां में सिर हिलाया। हमें नहीं पता था कि वह पोटली की बात कर रहा है। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, इसमें गलती वृद्धा की भी है और उस युवक की भी जिसने छल किया। वृद्धा ने वचन को ठीक से न समझा और युवक ने अवसर का गलत उपयोग किया। फिर राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, राज्य भर में उस युवक की खोज की जाए। वह जहां भी हो पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही दिनों बाद वह युवक एक दूसरे नगर में पकड़ा गया, जब वह नए वस्त्रों में धन के बल पर ऐश कर रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में लाया। राजा ने जब उस युवक से सवाल किया तो वह चुप रहा, लेकिन जब राजा ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा तो वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने मित्रों के साथ विश्वासघात किया है। जो धन मैंने चुराया वह अब मुझे बोझ सा लगने लगा है। मैं उसे लौटा देना चाहता हूं। राजा ने उस युवक को कुछ समय के लिए बंदी गृह भेजने का आदेश दिया और तीनों युवकों को उनका धन लौटाया गया। राजा ने अंतिम में कहा, मनुष्य के जीवन में निर्णय और वचन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वचन की रक्षा न करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि छल करना, और निर्णय यदि ध्यानपूर्वक न लिए जाएं तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। राजा के उस कठोर आदेश के बाद रोती बिलखती वह बूढ़ी औरत जैसे तैसे अपने घर की ओर लौट रही थी। उसके मन में चिंता का तूफान उमड़ रहा था। मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? यदि न लौटा सकी तो राजा मुझे दंड देगा। आखिर मुझसे ही गलती हुई थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? वह डगमगाते कदमों से चल ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक तेज तेज रोशनी दिखाई दी। वह देखा करती है तो एक संत वहीं एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। यह वही संत थे जिनके बारे में नगर भर में प्रसिद्ध थी कि वे हर कठिन परिस्थिति का सरल समाधान बताते हैं। बूढ़ी औरत उनके पास पहुंचती है, रोते हुए उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, महाराज, कृपा करें, मेरे जीवन में संकट आ पड़ा है। मैंने एक भूल कर दी, पर अब उसका दंड मैं कैसे सहन करूंगी? संत ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, शांत हो जाओ, पहले बैठो और मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ। बूढ़ी औरत ने संत को पूरे घटनाक्रम की एक एक बात सच सच बता दी। कैसे चारों युवकों ने धन की पोटली उसके पास रखी, कैसे उसने केवल एक की बातों में आकर वह पोटली सौंप दी और फिर राजा ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। संत थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, इसमें पूरी गलती तुम्हारी नहीं है। उस युवक ने छल किया, लेकिन तुमसे यह अपेक्षा की जा रही है कि तुम अपने सीमित सामर्थ्य में सबका भरोसा निभा लेती। राजा का यह निर्णय न्याय की नहीं, क्रोध की प्रतिक्रिया है। बूढ़ी औरत सकपका गई। महाराज, आप कह रहे हैं कि राजा का निर्णय गलत है? संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, हां, और यही बात तुम जाकर राजा से कहो। बूढ़ी औरत भयभीत हो गई। मैं राज दरबार में, भरे दरबार में राजा से कहना कि उनका फैसला गलत है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच के लिए हिम्मत चाहिए और आज तुम्हें वो हिम्मत दिखानी होगी। जाकर कह दो, हे राजन, आपका निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय अब कोई और करेगा। बूढ़ी औरत संत के शब्दों से कुछ शक्ति पाती है। कांपते हुए हाथों से वह अपने आंसू पोंछती है और साहस जुटाकर वापस राजमहल की ओर चल पड़ती है। दरबार में पहुंचते ही राजा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, पर वह कहती है, हे राजन, आपने जो निर्णय सुनाया है वह अन्याय है, वह गलत है। राजा की भ्रुकुटियां तन जाती हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे किसी ने कोई वर्जित बात कह दी हो। राजा गंभीर स्वर में पूछता है, कौन है वह व्यक्ति जिसने तुम्हें यह कहने की सलाह दी? कौन है वह जो मेरे निर्णय को गलत ठहराता है? बूढ़ी औरत धीरे से कहती है, महाराज, वह एक संत हैं जिनसे नगर भर के लोग मार्गदर्शन लेते हैं। उन्होंने ही मुझे यह कहने का साहस दिया है। राजा क्रोधित हो उठता है और आदेश देता है, उस संत को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। देखना चाहता हूं कौन है वह जो न्याय और अन्याय का फैसला मुझसे बेहतर समझता है। सैनिक संत को खोजने भेज दिए जाते हैं और अब सभी की निगाहें दरवाजे की ओर टिकी होती हैं। क्या सच में राजा का निर्णय गलत था? और क्या वह संत
अब दरबार में नया दृष्टिकोण लेकर आने वाला है। राजा क्रोध से भरे स्वर में बोल उठा, क्या किसी को नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं प्रतिदिन अनेक निर्णय करता हूं, समस्याएं सुलझाता हूं, न्याय करता हूं। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि मेरा निर्णय अनुचित है। यदि वह संत यह सिद्ध नहीं कर सके कि उनका फैसला मेरे निर्णय से बेहतर है, तो मैं उन्हें मृत्युदंड दे दूंगा। राजा की यह बात नगर में आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानने को बेचैन था कि आखिर वह संत क्या निर्णय सुनाने वाले हैं, जो राजा के निर्णय से भी अधिक न्यायपूर्ण होगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ और उस संत को तुरंत दरबार में उपस्थित करो। सैनिक शीघ्रता से निकल पड़े और कुछ ही देर में संत को राज दरबार में ले आए। सभा में पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। हर कोई सांस रोके संत के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने संत को देखते ही तीव्र स्वर में कहा, हे महाराज, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मेरा निर्णय गलत है? यह वृद्धा तो स्वयं वचनबद्ध थी कि जब तक चारों युवक एक साथ ना आए वह पोटली नहीं सौंपेगी। फिर इसने क्यों वादा तोड़ा? केवल एक युवक को वह धन दे दिया और वह व्यक्ति उस धन के साथ भाग गया, तो क्या इसमें इसकी कोई भूल नहीं है? क्या इसे वह धन नहीं लौटाना चाहिए? संत शांत स्वर में बोले, हे राजन, आपने जो कहा वह आपका दृष्टिकोण है, परंतु यदि आज्ञा दें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। राजा ने कहा, कहिए, हम सुनना चाहेंगे कि आपके विचार क्या हैं। संत ने सौम्यता से कहा, राजन, आपने स्वयं कहा, वचन यह था कि धन की पोटली तभी दी जाएगी जब चारों युवक एक साथ आएंगे। आज यह 3 उपस्थित हैं, परंतु चौथा कहां है? क्या यह उचित नहीं होगा कि पहले इन तीनों को कहा जाए कि वे अपने चौथे मित्र को लेकर आएं, और जब वह चारों पुनः एकत्र हो जाएं, तभी उन्हें वह धन लौटाया जाए? दरबार में एकाएक मौन छा गया। हर कोई इस बात पर विचार कर रहा था। संत ने आगे कहा, यदि इस वृद्धा को अभी धन लौटाने के लिए कहा जाए तो वह फिर एक बार वही गलती दोहराएगी, वचन का उल्लंघन करेगी, और यह उचित नहीं होगा। राजा ने कुछ पल मौन रहकर संत की बातों पर विचार किया। फिर उसकी आंखों में विस्मय के भाव आ गए। वह धीरे से बोला, महाराज, यह बात मेरे मन में क्यों नहीं आई? यह निर्णय तो सच में पूर्ण न्यायपूर्ण है। राजा उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर संत के आगे झुक गया। उसने कहा, हे महात्मा, आपके निर्णय की गहराई तक पहुंचना मेरे लिए कठिन था। आप धन्य हैं। आपने जो समाधान सुझाया वह अद्भुत है। संत ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, आप पर शासन का भार है। हर दिन सैकड़ों निर्णय लेने होते हैं। कई बार जल्दबाजी में कुछ बातें हमारी दृष्टि से छूट जाती हैं। यह सामान्य बात है, परंतु न्याय तभी पूर्ण होता है जब हम किसी भी विषय की गहराई तक जाएं। केवल ऊपरी परत देखकर निर्णय करना कई बार भ्रमित कर सकता है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग समस्या को पूरी तरह समझे बिना ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। बस नाम, सम्मान और परिणाम की जल्दी होती है, और यहीं हम चूक जाते हैं। राजा ने कुछ पल बाद संत से एक और प्रश्न किया, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है? कोई विशेष शक्ति जिसे आप इतने सटीक निर्णय तक पहुंच जाते हैं? राजा ने संत से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महाराज, क्या आपके पास कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे आप प्रश्न पूछते हैं और वह शक्ति आपको सही उत्तर प्रदान करती है? क्या इसी कारण आप इतने सटीक और न्यायपूर्ण निर्णय कर पाते हैं? संत यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हे राजन, यह प्रश्न मुझसे कई बार पूछा गया है। अधिकतर लोगों को यही भ्रम रहता है कि मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है, परंतु अब जब आपने पूछा है तो मैं इस भ्रम को यहीं समाप्त कर देना चाहता हूं। संत ने सभा की ओर देखते हुए कहा, सत्य यह है कि मेरे पास कोई अदृश्य या अलौकिक शक्ति नहीं है। मैं न तो किसी दैवीय ऊर्जा से संवाद करता हूं और न ही किसी चमत्कार से उत्तर प्राप्त करता हूं। मैं तो बस हर बात को गंभीरता से सोचता हूं, प्रत्येक स्थिति की गहराई में जाकर उसका विश्लेषण करता हूं। राजा ध्यानपूर्वक संत की बातें सुन रहा था। संत बोले, जब भी मेरे पास कोई आता है अपनी समस्या लेकर, तो मैं उस पर गहन विचार करता हूं, उस स्थिति को कई दृष्टिकोणों से देखता हूं। फिर मेरे मन में कई समाधान उभरते हैं और मैं उन सभी समाधानों पर भी सोचता हूं। तब जाकर मैं उस व्यक्ति को वह उत्तर देता हूं जो न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाए। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। संत ने आगे कहा, आप सोचिए, यदि आप जल्दीबाजी में निर्णय लेते हुए इस वृद्धा को दोषी मान लेते तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता। क्या यह न्याय होता? हमारा जीवन
केवल एक निर्णय से बदल सकता है। यदि वह सही निकला तो जीवन संवर जाएगा, और यदि वह गलत हुआ तो जीवन अंधकार में डूब सकता है। सभा में उपस्थित जनमानस पूरी तरह संत की बातों में डूबा हुआ था। संत ने कहा, इसलिए यदि हम सटीक निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें मौन रहना सीखना चाहिए, क्योंकि मौन ही वह शक्ति है जो हमें भीतर की शांति प्रदान करता है। और जब हमारा अंतर्मन शांत होता है तब हमारे विचार भी स्पष्ट होते हैं, तब हम किसी भी विषय को सही तरह से समझ सकते हैं। संत थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जब आप मौन होते हैं तब आपके भीतर की हलचल शांत हो जाती है, और जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर भी कम बोलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आप इस आदत में ढल जाते हैं कि आप केवल वही बोलते हैं जो आवश्यक होता है, और जब आप कम बोलते हैं तो अधिक सुनने और सोचने लगते हैं। वहीं से स्पष्टता आती है, वहीं से विवेक जागता है। राजा और पूरी सभा निःशब्द थी। संत ने अंत में कहा, हम में से अधिकतर लोग बोलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। हम खुद को सही साबित करने में इतने डूब जाते हैं कि हमें यह देखने का अवसर ही नहीं मिलता कि वास्तव में सही क्या है। परंतु जब हम मौन को अपनाते हैं तब वह मौन हमारे भीतर गूंजता है, और वही हमें उत्तर देता है, वही हमें सही निर्णय तक ले जाता है। राजा की आंखों में सम्मान और श्रद्धा उतर आई थी। वह खड़ा हुआ, संत के सामने झुककर बोला, हे महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि निर्णय की गहराई क्या होती है। आज से मैं भी हर निर्णय के पहले मौन रहूंगा, सोचूंगा और फिर न्याय करूंगा।